और मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है? गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग है, वेयर हाउसेज हैं, जो देश की संपत्तियां रहीं उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है। आप देखे होंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग कई एक बजट बिहार का देख लिया, भारत सरकार का देख लिया कि बिहार के लिए उन लोगों ने क्या किया। बिहार को पूरी तरीके से ठगने का काम किया गया और अद्भुत है, जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार से जो जीते हुए 39 सांसद हैं वो टेबल थपथपा रहे थे। बिहार को एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात है, लेकिन कोई चारों तरफ से दबे हुए एक काम ऐसा बिहार के लिए कोई योजना के तहत या कोई अलग बिहार को देखते हुए अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायद आप लोगों को, हम लोगों को खुशी होती, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि केवल हाथ ही हिलाएंगे या बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला। बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है अलग? क्या आपको विशेष तौर पे बिहार को मदद मिली, सहयोग मिली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो? पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया है। बिहार की क्या दयनीय स्थिति है ये आप सब लोगों को पता है। धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेष अतिरिक्त बोझ डीजल पे बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया आम लोगों पर, ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खामोश क्यों है इस बजट के आने के बाद, ये समझ में नहीं आ रहा। खामोशी शायद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को इस डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया। ना कोई कारखाना, ना कोई उद्योग, ना रोज़गार की चर्चा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, कोई है ना एग्रीकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां बिहार को कुछ मिला हो। आप लोग याद कीजिए वो दौर जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते, इसमें तो रेलवे गायब ही हो गया। रेलवे को इसलिए गायब किया गया क्योंकि ये लोग लालू जी की तुलना नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार से आदरणीय लालू जी ने रेलवे को चलाने का काम किया।